नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आप सभी का सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और लास्ट वीडियो में हमने भारत के भूगोल के कुछ प्रश्नों पर परिचर्चा की थी। आज भी हम बचे हुए जो 50 क्वेश्चन थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। टारगेट टेस्ट हुआ था इंडियन ज्योग्राफी का, तो उसी के कुछ बचे हुए प्रश्न थे। आप सभी लोगों ने काफ़ी कॉमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे जुड़े, सक्षम अकादमी से जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ही कह रहे थे सेकेंड पार्ट भी लाया जाए, तो इसलिए आज ये सेकेंड पार्ट आपके सामने लाया जा रहा है। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सारी चीज़ों को मैनेज करने में, इसलिए थोड़ा देर हो जाती है। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज डिस्कस करते हैं इन 50 क्वेश्चनों के। आपका टारगेट में ये 51 क्वेश्चन है। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तब उस क्या कहलाती है, यानी किस नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो फिलहाल आंसर की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिहांग। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको देखें, इस ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र को अगर थोड़ा सा देखें तो किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से आती है, कौन कौन सी आती है, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अगर देखें तो कहां से, इस आंगसी ग्लेशियर या इसको क्या कहते हैं, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक, इस युंगडुंग जो ग्लेशियर है यहां से निकलती है, ध्यान रखना, यहां से सिंधु नदी भी निकलती है वेस्ट से, ये ईस्ट से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होती हुई। ठीक है, और जब तिब्बत में बहती है तो ध्यान रखना इसका नाम, तिब्बत में जब बहती है, तिब्बत से होती हुई जब आती है तो यहीं पर इसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, तिब्बत में कौन से नाम से, सांगपो नाम से आगे बहती हुई जब आती है तो यहां से बहती हुई जब यहां पर आती है, और भारत में जब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या करती है, प्रवेश करती है, यहीं से पहले अगर कहें तो कौन सा, नामचा बरवा। ठीक है, यहां पर नामचा बरवा, ठीक है, जो चोटी है, ठीक है, यहीं से आती हुई, या हम अराकोमा युमा पर्वत, ठीक है, अराकोमा युमा पर्वत जो है यहां से सीधा एंट्री करती है हमारे पास कहां पर, यांगयाप दर्रे में। ठीक, और यांगयाप दर्रे को काटकर, क्योंकि ये किस प्रकार की नदी, एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और पूर्ववर्ती नदी हमेशा क्या करती हैं, गार्ज का। तो यहीं पर जैसे ये एंट्री करती है इस यांगयाप दर्रे से, गार्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना दिबांग और दिहांग में। ठीक हो गया, तो दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से आगे बहती हुई आती है तो यहीं पर असम की ओर जब आती है तो यहीं पर दो नदियां निकलती हैं। कौन सी, दिबांग नदी, ये रही दिबांग नदी, यहां से निकलती है लोहित नदी असम से। ध्यान रखना, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया, और यहीं पर जब ये नदियां आकर मिलती हैं कहां पर, यहां पासी घाट पर। कहां पर मिलती हैं, यहां पासी घाट पर मिलती हैं। तो यहीं से ही असम में किस नाम से जानी जाती है, तो असम में अगर कभी आए तो असम में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है असम में, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, और असम से फिर यहीं पर इसी असम में पासी घाट पर माजुली द्वीप का निर्माण करते हैं, जो विश्व का सबसे नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीपीय समूह भी है। कौन सा, माजुली द्वीप। ठीक हो गया, और यही माजुली द्वीप से आगे जब बढ़ती है यही नदी, तो आगे बढ़ते हुए क्या होता है, यहीं पर रंगा नदी, यहां से रंगा नदी मिलती है, यहीं से जिया भरेली नदी भी मिलती है, यहीं से अगर देखें तो इसके लेफ्ट साइड से धनसुरी नदी मिलती है। यहीं से जब आगे बढ़ती हुई आती है तो यहीं से हमारे पास पुथमारी नदी। ठीक है, यहीं से आगे जब बढ़ेगी तो कंपीली नदी, यहीं से कंपीली नदी मिलती है बाईं तरफ से, बढ़ती हुई जब आती है तो यहीं पर कौन कौन सी, ये नदियां, मानस नदी यहां से मिलती है, यहीं से ही तिपकई नदी यहां से मिलती है। और जैसे ही ये आते हैं धुबरी, ठीक, यहीं से ऊपर से कौन सी नदी, संकोच नदी, ठीक, यहीं से आती हुई बहती है, और ये मिलती है कहां पर, धुबरी घाट। ठीक, तो यहीं पर असम में है ये धुबरी घाट, और यहीं पर धुबरी घाट से ही ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बाहर हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही धुबरी घाट से बाहर होगी, यहीं से तीस्ता नदी, सिक्किम के जो हिमालय है इसके यहाँ से निकलती हुई है, सिक्किम से तीस्ता नदी यहाँ पर एंट्री करती है और सीधा यहाँ से पहुँच जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक, और बांग्लादेश में ही इस नदी को किस नाम से, जमुना नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर आगे वे बढ़ती, यहीं से आती है गंगा नदी, जो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा नाम से जानी जाती है। यहीं से इसमें मिलती हैं, यहीं से जब पद्मा नदी मिलेगी तो यहीं से ही, ठीक हो गया, बराक नदी जो है, सुरमा घाटी असम, यहीं से बराक नदी निकलती हुई आती है, भैरव बाजार में ये मिलती है। यहीं से ही, इस भैरव बाजार से मेघना नदी निकलती है यहां पर, और गंगा
जमुना जब यहाँ पर मिलते हैं इसी क्षेत्र में, तो गंगा यानी पद्मा, ब्रह्मपुत्र यानी जमुना, दोनों का मिलन होता है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसी नाम से। और लास्ट में सबसे अंतिम में कौन सी नदी मिलती है? मेघना की जो धारा बहती है और आगे कालांतर में मेघना नाम से ही प्रभावित होती है और सीधा कहाँ पर आती है? बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में किस तरीके का हमारे पास चापा आकार का डेल्टा बनाती है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा बनाती है ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना। ये जो ओवरऑल है, अगर हम बात करें तो ये है, अभी हम जो पूरा पढ़ रहे हैं इस वाले क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ये वाला क्षेत्र। ठीक हो गया। तो यहाँ से इस तरीके से बांग्लादेश यहाँ पर जो है यहाँ पर करती है। तो अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमने ये देखने का प्रयास किया है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले की अगर बात करें, ठीक है, तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाएगा? अगर हम देखें तो सांगपो नाम से जाना जाता है। मेघना अगर करें तो अंतिम जो धारा है मेघना, यहाँ से लास्ट जब जाएगी बंगाल की खाड़ी में। पद्मा की अगर बात करें तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। वहीं दिबांग की बात करें तो इसी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और वहीं जब ये असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी यहां पर हो जाएगा, कौन सा? दिहांग नदी। ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 52। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक हो गया। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कावेरी और गोदावरी जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं बल्कि कहां पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। यह हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक हो गया। वहीं अगर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, अदर ऑप्शनों की अगर बात करें तो अदर ऑप्शन में देखें तो नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बिल्कुल सही, नर्मदा नदी। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें नर्मदा और ताप्ती नदी कैसी नदियां हैं हमारे पास? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली ये नदियां हैं। ठीक है, कौन सी? नर्मदा, ताप्ती। ज्वार नदमुख या एस्चुरीज का निर्माण करती हैं कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी। फिर से बात करें यही नर्मदा। ठीक, नर्मदा नदी की बात करें तो किसके बीच में से? हमारे पास विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। यही नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को अगर देखें तो प्रायद्वीपीय भारत को यही नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है। यही नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी लंबी नदी भी यही है। कौन सी? नर्मदा नदी है। इस बात को भी ध्यान रखना। इसी की एक सहायक नदी भी है और सांग। ठीक, और सांग जो है इसी की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी हमेशा क्या करती है? ज्वारमुख का ही निर्माण करती है, एस्चुरीज ही बनाती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अभी हमने जैसे चर्चा की है, यहीं पर असम के जो पासी घाट है यहीं पर क्या बनता है? यहां पर कौन सी? दिबांग। ठीक है, दिहांग नहीं दिबांग, ध्यान रखना। दिबांग और लोहित नदियों का जब संगम होता है यहीं पर किसके साथ? ब्रह्मपुत्र के साथ। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र नाम से बहती हैं और यहीं पर पासी घाट पर किसका निर्माण करती हैं? माजुली द्वीप, नदी द्वीप का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है। प्रायद्वीपीय नदियां वृक्षाकृति अपवाह बनाती हैं। अब ये अपवाह तंत्र जो है कई प्रकार के हमारे पास होते हैं। जैसे पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हमारे पास है, हमारे पास अध्यारोपित अपवाह तंत्र होता है, वृक्षाकृति अपवाह तंत्र होता है, उच्च भूमि का अपवाह तंत्र होता है। लेकिन वृक्षाकृति अपवाह तंत्र उसे कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियां ही बनाती हैं, ध्यान रखना। यानी ऐसी वृक्षाकार उसे कहते हैं। यानी जो मुख्य नदी होती है हमारे पास, इस मुख्य नदी में जो सहायक नदियां हैं, जब ये सहायक नदियां का जो जाल है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक वृक्ष के आकार का होता है। जैसे वृक्ष होता है ना हमारे पास, ऐसे तने, ऐसे पत्ते, इस तरीके का वृक्ष के आकार का जब क्या बनाती हैं? ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, तो उसको वृक्षाकृति अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक हो गया। ठीक, ऐसे ही हमारे पास पूर्ववर्ती नदी वाला होता है। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती जो नदी वाला है, यानी पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय से पहले बहती हुई आ रही हैं और हिमालय को काटकर जब अपना रास्ता बनाती हैं, तो उस प्रवाह के अपवाह तंत्र को पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, जैसे हमने कहा था पूर्ववर्ती कौन सा? गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु है हमारे पास। ठीक है, सिंधु नदी, हमारे पास सतलज नदी हो गया जो शिपकिला गार्ज का निर्माण करती है। तो इस तरीके की ये पूर्ववर्ती हो जाता है। अपवाह में हमारे पास कौन से है? अध्यारोपित अपवाह। ये क्वेश्चन बना हुआ भी है, ध्यान रखना। अध्यारोपित, ठीक, अध्यारोपित अपवाह जो तंत्र है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंबल नदी, खंबात जिसको हम कहते हैं। ठीक है, खड्ड की वाली नदियां भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अपर्दन करती हैं बिल्कुल बीच में से, ऐसे दो क्षेत्र ऊपर हो जाते हैं और अपर्दन करके इसके बीच में से नदी बहती है, जैसे नहर होती है हमारे पास। तो उस प्रकार की जो है वो अपवाह तंत्र कौन सा? अध्यारोपित हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो, तो ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन आंसर जो है हमारा यहां पर डी हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है?
इनमें से बताना है निम्न में से, तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कुछ क्वेश्चनों को ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अगर राज्य की तटरेखा की अगर बात करें तो सर्वाधिक तटरेखा, अगर हम सर्वाधिक तटरेखा की बात करें तो सर्वाधिक जो तटरेखा हमारे पास कहां पर हो जाएगी? गुजरात में। सर्वाधिक अगर पूछेगा तो गुजरात में, लेकिन गुजरात ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं अभी। अगर इन ऑप्शनों की बात करें तो गुजरात है नहीं, तो राज्य अगर पूछेगा गुजरात। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास कौन सा? आंध्र प्रदेश। लेकिन ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश अगर सारे स्टेट पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आएगा। अगर पूछेगा दक्षिण भारत का, कि दक्षिण भारत में अगर पूछेगा तो दक्षिण भारत का हमारे पास कौन सा हो जाता है? फिर ये आंध्र प्रदेश पहले नंबर का राज्य हो जाता है, आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया। वहीं अगर बात करते हैं सबसे कम कौन लगाता है, तो गोवा सबसे कम यहां पर लगाएगा। टोटल की अगर बात करें तो कितने स्टेट हमारे पास? 9 राज्य लगाते हैं, 4 यूनियन टेरिटरी लगाती हैं और 66 जिले यहां पर तटीय सीमा लगाते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। तटीय सीमा की कुल लंबाई की अगर बात करें एनसीईआरटी तो 7516.6 किलोमीटर एनसीईआरटी के थ्रू, अगर टोटल वैसे ही देखें अगर अप्रॉक्सीमेट अगर इसको लें तो 7517 किलोमीटर टोटल जो है हमारी क्या होती है? स्थलीय सीमा की लंबाई होती है, और सबसे ज्यादा गुजरात। विश्व की अगर बात करेगा कि सबसे ज्यादा जो है विश्व में वो कौन लगाता है हमारे पास? कनाडा जो है सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगाता है विश्व में। ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो हमने ये बताना है कौन सा विकल्प यहां पर सही है। आंसर की अगर बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो हमारे पास डी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। नुलकसर झील जो है वो कहां पर है हमारे पास? कहां पर? राजस्थान में यहां पर होने वाली है। वहीं पिछोला झील की अगर बात करें तो पिछोला झील, ठीक है, हमारे पास जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि पिछोला झील हमारे पास कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि अब कहां पर है? तेलंगाना में। जब से अलग हुआ तो अब कहां पर है? तेलंगाना में हो जाएगी। अष्टमुडी झील वो कर्नाटक में नहीं है, अष्टमुडी झील हमारे पास कहां पर है? केरल में। और ध्यान रखना, यही अष्टमुडी झील जो केरल में है किस प्रकार का उदाहरण है? एक हमारे पास एक लैगून झील का उदाहरण है ये। अष्टमुडी झील, बेम्बनाड झील, ये सब लैगून झील का उदाहरण होते हैं। और केरल में इन्हीं लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? कयाल नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक, सही सुमेलित की अगर बात करें तो हमारे पास आंसर जो है, चलिए सही सुमेलित हमने बताना है, तो सही सुमेलित अगर आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास ज्वालामुखी उद्गार से ऑप्शन सी जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित जो झील है कौन सी है? लोनार झील। ठीक है, इसी लोनार झील को ज्वालामुखी झील या किस झील से? क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, यह ध्यान रखना। ठीक हो गया। चलो अगर बात करते हैं हमारे पास भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी? हमारे पास गोविंद सागर। ठीक, गोविंद सागर झील। ठीक, ये सबसे कृत्रिम झील हमारे पास है गोविंद सागर झील। ठीक हो गया। कोडाई कनाल की अगर बात करें तो कोडाई कनाल क्या है हमारे पास? तमिलनाडु में। ये कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है तमिलनाडु में। और कहां पर है? तमिलनाडु में पालनी हिल्स पर। पालनी हिल्स पर स्थित एक क्या है हमारे पास? स्वास्थ्यवर्धक स्थान है कोडाई कनाल। और ध्यान रखना, अगर कभी ऊटी आ जाएगा, उटक मंडलम जिसका पुराना नाम था ऊटी, तो ध्यान रखना वो भी तमिलनाडु में है, लेकिन किस पहाड़ियों पर? नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना। ठीक हो गया। अगला, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, वो डल झील नहीं है, बल्कि कौन सी है? चोलामू। ठीक, चोलामू झील जो है यहां पर है सिक्किम में। ठीक है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो दूसरी हमारे पास कौन सी है? पुलिकट। ठीक, ये पुलिकट झील हमारे पास सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट है। पहले की अगर बात आएगी तो कौन सी है? चिल्का। सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी तटीय झील, सबसे बड़ी लैगून झील वो कौन सी है? यही चिल्का झील है। कहां पर? उड़ीसा में। ध्यान रखना पहली। तो दूसरा पूछा हुआ है, दूसरा है पुलिकट। पुलिकट कहां पर है हमारे पास? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है ये पुलिकट झील। और इसी के किनारे हमारे पास क्या स्थित है? श्रीहरिकोटा, जो हमारा जो प्रक्षेप जो स्टेशन है श्रीहरिकोटा, इसी पुलिकट झील के किनारे स्थित है। ठीक हो गया। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा जलप्रपात सुमेलित नहीं है? कौन सा जलप्रपात यहां पर सुमेलित नहीं है? तो 56 का आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? हमारे पास सही सुमेलित है हमने बताना है, तो डी जो है आंसर यहां पर हो जाएगा। शिव सुंदरम की अगर बात करें तो कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही है। गोकक की अगर बात करें तो चंबल नदी पर नहीं, बल्कि क्या है? गोकक यहीं पर ही स्थित है। चंबल नदी की अगर बात करेंगे तो चंबल नदी पर कौन सा? चूलिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? चंबल नदी पर ही स्थित है। फिर अगर बात करते हैं पुनासा, ठीक है, तो ये टॉस नदी पर नहीं है।
ठीक है। फिर बात करते हैं दूध सागर। दूध सागर स्वर्ण रेखा पर नहीं बल्कि किस पर है? दूध सागर मांडवी नदी पर। दूध सागर मांडवी नदी पर है। कहां पर स्थित है? गोवा में। और वहीं स्वर्ण रेखा नदी पर अगर बात करें तो कौन सा हमारे पास हो जाता है? हुंडरू। ठीक, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात हो जाता है हमारे पास कर्नाटक में। ठीक है, स्वर्ण रेखा कर्नाटक यहां पर हो जाएगा। ठीक हो गया। शिव समुद्र कावेरी पर हो गया। वहीं अगर हम बात करें और थोड़ा सा, ठीक है, बात करते हैं किसके? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात किस पर हो जाएगा? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ा जो हमारा क्या है जलप्रपात है वो कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल। वो कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल हो जाएगा। कौन सी नदी पर? वाराही नदी पर हो जाएगा। कहां पर? कर्नाटक में। ये भी ध्यान रखना, कहां पर? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक हो गया। वैसे जोग जलप्रपात अगर हम देखें, जोग जलप्रपात कहां पर है? शरावती नदी पर स्थित है। ये जोग जलप्रपात भी कहां पर है? शरावती नदी पर। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। ठीक हो गया। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? ठीक है, इसको देखने की कौन सा हमारा सही सुमेलित है। सबसे पहले ऑप्शनों की अगर बात करते हैं तो जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, तो जैविक खेती करने वाला जो पहला राज्य है हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा? जैविक खेती करने वाला पहला राज्य हमारे पास सिक्किम। ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास? सिक्किम। एक चीज थोड़ा सा और इसमें ध्यान रखना, जैविक खेती करने वाला वो कौन सा है? सबसे पहला हमारे पास सिक्किम हो जाएगा। लेकिन जैविक एक्ट अगर पूछेगा, अधिनियम बनाने वाला, जैविक एक्ट बनाने वाला पहला राज्य वो हो जाएगा उत्तराखंड। कब बनाया था? 2019 में। ठीक हो गया। एक्ट आएगा तो उत्तराखंड, लागू या इसको शुरुआत करने वाला वो हो जाएगा सिक्किम। आर्कटिक स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हमारे पास सिक्किम नहीं बल्कि किसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। किसे जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। इसमें भी दो चीजें ध्यान रखना। अगर आर्कटिक, क्यों? इसलिए क्योंकि 600 से अधिक फूलों की जो प्रजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए आर्कटिक स्टेट। अगर आर्कटिक ऑफ द बास्केट आएगा, ठीक है, यानी आर्कटिक अगर बास्केट कभी आया, बास्केट मतलब टोकरी, ठीक, आर्कटिक बास्केट अगर कभी अगर पूछा गया तो ध्यान रखना फिर वो अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। ठीक, आर्कटिक स्टेट अरुणाचल प्रदेश, 600 से ज्यादा प्रजातियां। आर्किड जो हमारे पास कौन सा है? अगर देखें आर्किड बास्केट, तो वो स्टेट कौन सा कहलाता है? फिर मणिपुर को कहते हैं। ठीक हो गया। तो दो हमारे गलत हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात, तीसरा सही हो जाएगा। तो हमने सही सुमेलित अगर बताएंगे, ठीक है, इसमें तो भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य, तो मसाला उत्पादक राज्य कर्नाटक नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा मसाला उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? केरल। तो सही सुमेलित बताना है तो इनमें से कोई भी नहीं। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलो। बेलाडीला की खान खनन के लिए लोहे अयस्क को निम्न में से किस बंदरगाह से यहां पर निर्यात किया जाता है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास विशाखापट्टनम। ठीक, तो विशाखापट्टनम से सबसे ज्यादा अगर हम देखें, लेकिन ध्यान रखना लोहे अयस्क किस बंदरगाह से? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है जापान के लिए। ठीक, ध्यान रखना, जापान के लिए। वहीं मार्मा गोवास की अगर बात करें तो ये सारे के सारे ये से क्या किया जाता है? सारे के सारे जितने भी अभी ऑप्शन में है लोहे अयस्क ही इनका निर्यात किया जाता है। लेकिन मार्मा गोवा जो है, ठीक है, यहां से लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है केवल ईरान को। कहां? किस देश को? ईरान को। विशाखापट्टनम की बात आएगी तो भाई लोहे अयस्क को क्या करते हैं हम? निर्यात करते हैं कहां को? जापान को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वहीं न्यू मंगलोर की बात आएगी तो ये भी क्या होता है हमारे पास? यहां से भी क्या निर्यात किया जाता है? लोहे अयस्क ही यहां से निर्यात किया जाता है। बस दो चीजें यहां पर ध्यान रखना। कौन कौन सी चीजें रखनी है? तो मार्मा गोवा से ईरान को लोहे अयस्क होता है और विशाखापट्टनम से किसको? जापान को किया जाता है लोहे अयस्क। ये भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए अगला। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, अगर देखें टंगस्टन के लिए डेगाना, प्रसिद्ध डेगाना खान कहां पर स्थित है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है यहां पर राजस्थान हो जाएगा। ठीक हो गया। तो टंगस्टन के लिए अगर देखें डेगाना खान कौन से राज्य में? राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला। बॉक्साइट के उत्पादन में एक प्रमुख खान है, बॉक्साइट में कौन सा है? तो लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारे पास यहां पर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर खेतड़ी की खान देखें तो ये खेतड़ी की खान किस चीज के लिए? तांबे के लिए फेमस है। कहां पर? राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में खेतड़ी की खान यहां पर इसके लिए है। कोलार और हट्टी की खान अगर हम देखें, कोलार और हट्टी की जो खान है किस चीज के लिए? सोने के लिए फेमस है। कोलार और हट्टी की खान कहां पर है? ये कोलार और कहां पर हमारे पास? कर्नाटक में स्थित हैं। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक हो गया। खेतड़ी की अगर बात करें तो कहां पर? तांबा राजस्थान। ठीक है, अगर बात करें जावर की तो शीशे के लिए। ठीक, चलिए अगला। 61 राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से यहां पर की गई थी? दो तीन चीजें यहां से याद रखनी है। राउरकेला जब भी आएगा तो हमारे पास कहां पर? जर्मनी। राउरकेला की अगर बात करें, दो तीन चीजें आपने याद रखनी, जर्मनी के सहयोग से। और किस किस सहयोग से क्या क्या किया था, इसको थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम भिलाई की बात करें,
ठीक है, भिलाई जो संयंत्र है हमारे पास किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। कहां पर लगाया गया है, तो भिलाई अगर देखें तो कहां पर, छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर बात करते हैं राउरकेला की, ठीक है, राउरकेला जो है किसके सहयोग से लगाया गया था, जो जर्मनी के सहयोग से। कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक हो गया। फिर अगर बात करते हैं हम यहीं पर दुर्गापुर, ठीक है, कहां पर, दुर्गापुर की बात करें तो हमारे पास वेस्ट बंगाल में है, और दुर्गापुर किसके, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों जो हैं, ये प्रश्न बने हुए कौन से में, तो ध्यान रखना दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। वहीं अगर तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास कौन सा, बोकारो को लगाया गया था, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। कहां पर है, झारखंड में, ठीक, तो यहां पर लगाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कभी इससे ज्यादा अगर पूछ लिया गया तो विशाखापट्टनम, ठीक, विशाखापट्टनम में भी यहां पर लगाया गया था, ठीक है, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। और इसको लगाया गया था कब, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगा दिया गया था। हालांकि अगर चौथा ना भी आए तो दूसरी तीसरी यहां पर आपने रखना है। तो राउरकेला की अगर बात करेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहां पर जर्मनी, यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सही सुमेलित की अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे अगर, तो 62 का जो है आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 और 3 4, ठीक है, सही सुमेलित 3 4। जूट का जो प्रथम कारखाना है वो हमारे पास रिसाला में है, ठीक है, रिसाड़ा में है हमारे पास, कब, 1855 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में, ठीक हो गया। यहीं पर आसान सोल नहीं बल्कि रिसाड़ा है 1855, कहां पर, वेस्ट बंगाल में। क्यों है वेस्ट बंगाल में, अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में हमने पहले भी कहा है, वेस्ट बंगाल में क्या, जूट का, इसी वेस्ट बंगाल का जूट उत्पादन में सबसे पहला स्थान भी किसका है, भारत में अगर देखें राज्यों में तो बंगाल का जूट में भी पहला स्थान है। जूट पटसन इसी से निकाली जाती है, वो खाल जो होती है, ठीक है, तो वो पटसन वही होता है। तो जूट और पटसन इसमें। आधुनिक ढंग का जो सीमेंट का कारखाना कहां पर, मद्रास में ही खोला गया था, सही है। कागज का पहला कारखाना कहां पर, लखनऊ में, बिल्कुल सही है। वायुयान का निर्माण का पहला कारखाना कहां पर, विशाखापट्टनम में, सही है, ठीक। तो सही सुमेलित अगर हम देखें तो भाई 2 3 4, तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास हो जाएगा। जूट का जो है पहला कहां पर, रिसाड़ा में, 1855, वेस्ट बंगाल में, ठीक हो गया। चलिए अगला, कौन सा विकल्प जो है यहां पर हमारे, कौन सा विकल्प यहां पर सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन सी जो है यहां पर हो जाएगा 2 और 4। सबसे पहले अगर हम बात करें, नोट छापने के कारखाने बनाने का सरकारी कारखाना, वो नेपा नगर में नहीं है, वो कहां पर है, होशंगाबाद में, ठीक, होशंगाबाद में, यहां पर है होशंगाबाद, यानी मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। नेपा नगर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा अखबारी कारखाना, ठीक, कारखाना, सबसे बड़ा अखबारी कारखाना वो कहां पर है, नेपा नगर में है। और होशंगाबाद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सरकारी खाना नोट छापने का। वहीं अगर हम बात करते हैं सुमेलित हमने बताना है, अगर हम बात करें तो रेलवे इंजन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना हमारे पास कहां पर है, चित्तरंजन में है, बिल्कुल सही है। 0 माइल स्टोन स्थापित वो तिरुवनंतपुरम में नहीं किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ब्रिटेन ने किया था, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक हो गया। वहीं बात करते हैं सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग, वो कौन सा हमारे पास, NH-24 है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक। 0 माइल जो स्टोन है ब्रिटेन ने, ठीक है, यह ध्यान रखना कहां पर लगा, अगर कभी यह पूछे कि कहां पर लगाया गया है तो नागपुर में इसको लगाया गया था, ठीक। जब ब्रिटेन को इसको अलग कर दिया जा रहा था, ब्रिटेन ने, ठीक है, इसको डिवाइडेशन जब किया था तो नागपुर को एक सेंटर बनाकर रखा गया था वहां पर, तो इसीलिए वहां पर क्या लगाया गया है, 0 माइल स्टोन, ठीक है। 0 जैसे स्टोन मतलब पत्थर एक तरीके जिस पर 0 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो वो नागपुर में ब्रिटेन ने या ब्रिटिश ने। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे पास लंबा कौन है, NH-44 है। अगर सबसे छोटे की बात आएगी तो 2 चीजों को ध्यान रखना, अपडेशन भी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो होगा अगर 307 बी ऑप्शन में देख लेना, और 966 बी, ठीक, इससे पहले 966 बी था, ठीक है, अब अभी रिसेंटली 307 बी हो गया, ऑप्शन में देख लेना। दोनों में से अगर रिसेंटली पूछा होगा तो 307 बी, और अगर वैसे ये नहीं पूछा होगा तो फिर सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 966 बी यहां पर हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहां पर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी यहां पर सुमेलित नहीं है। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की अगर बात करें तो भाई 99 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। अगर हम देखें बननी शुरू हो गई थी 2001 से बनी, और 2012 में क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई पहले चरण का। अगर हम सड़क परिवहन में देखें तो प्रथम चरण की पहली घटना या प्रथम चरण की पहली जो योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल लंबाई कितनी है, 5,000
5,846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। क्या उद्देश्य है? तो भारत के जितने 4 बड़े महानगर है हमारे पास, कौन कौन से अगर बात करें तो दिल्ली, हमारे पास कौन सा मुंबई, मुंबई के बाद आ जाएगा हमारे पास कौन सा चेन्नई, चेन्नई के बाद अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, ठीक, कोलकाता। तो इन चारों को मिलाना ही इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या है? उद्देश्य हो जाता है। ठीक हो गया। 13 राज्यों से होकर गुजरती है, 5,846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें से भी पूछा गया है कि इन 4 जो नेशनल हाईवेज हैं, यानी 4 मतलब 1 2 3 4, इनमें से सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है पूछा गया है। तो ध्यान रखना इसकी कोलकाता और चेन्नई की सबसे ज्यादा लंबाई है इन 4 में से। ठीक हो गया, तो यह भी ध्यान रखना। भारतमाला परियोजना की बात करें तो भारतमाला परियोजना 2015 नहीं बल्कि कब की है? 2017 की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, ये कब की है? 2000 की। ठीक, 2000 की है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। गांवों तक जो अभी जो आजकल हमारे यहाँ रोड जा रही हैं, गांवों में जो रोड बन रही हैं, वो इसी के अंतर्गत है, ग्रामीण सड़क योजना में। ठीक, 2000 में। वहीं सेतु भारतम योजना की अगर बात करें तो ये कब की है? 2016 की। ठीक, क्या किया गया था, किसी से है? तो रेलवे क्रॉसिंग। ये सेतु भारतम योजना जो है हमारे पास किससे संबंधित है? रेलवे क्रॉसिंग से। रेलवे क्रॉसिंग का मतलब है यानी जहां पर भी नेशनल हाईवेज जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करना? उनको मुक्त कर देना, रेलवे से मुक्त करना, रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, यानी ट्रेन नीचे से चलेगी, उसके ऊपर क्या बना देना? फ्लाईओवर। जैसे हमने देखा होगा हमारे स्टेट में भी है कई जगहों पर। ठीक, तो उसको लगभग जो है यहां पर मेंटेन करना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अगला, सुमेलित नहीं है। अगर हम देखें तो यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हमारा आंसर जो है 65 का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी जो है आंसर हो जाएगा हमारा दूलहस्ती परियोजना। ठीक, दूलहस्ती परियोजना झेलम पे नहीं बल्कि कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। यहीं पर बगुलहारी, ठीक है, बगुलहारी जो है परियोजना, ये भी इसी के किस पर? चिनाब नदी पर ही है। दूलहस्ती भी यहीं पर है। नापता चाकरी, बाकी ये सारे की सारी जो हैं परियोजनाएं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाती हैं। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? सही नहीं है कि अगर बात करेंगे तो 66 का आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा जो सड़क पुल है वो महात्मा गांधी सेतु नहीं बल्कि कौन सा हमारे पास? भूपेन हजारिया। ठीक है, ध्यान रखना, भूपेन हजारिया। ठीक है, भूपेन हजारिया जो पुल है यहां पर है, इसको ध्यान रखना। और कहां पर है? लोहित नदी को पार करता है, ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में, इसी नदी को पार करता है भूपेन हजारिया। ठीक हो गया, लगभग 9.25 किलोमीटर का ये है भूपेन हजारिया, तो सबसे बड़ा यही है। बात करते हैं अगले ऑप्शनों की। तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में सबसे सड़क मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, बिल्कुल ये भी सही है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वो कहां पर है? केरल में स्थित है। और ध्यान रखना, अगर सर्वाधिक सड़क घनत्व यूनियन टेरिटरी में अगर कभी आ जाए कि यूनियन टेरिटरी में बताओ सबसे ज्यादा सड़क घनत्व, तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दिल्ली जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य है हमारे पास, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? बी जो है मणिपुर यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर अगर हम देखें परसेंटेज में, ठीक है, अगर देखें तो फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ज्यादा परसेंटेज की, अगर ये तो क्योंकि कम पूछा हुआ है, कम तो कौन सा है? मणिपुर। ज्यादा की बात आ जाएगी तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? मिजोरम यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। वहीं अगर एससी की बात करें, ठीक है, तो एससी अगर देखें सबसे ज्यादा एससी हमारे पास कहां पर? यूपी में। और इन्हीं एससीओ का परसेंटेज अगर पूछें तो कहां पर आ जाएगा हमारे पास? पंजाब जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित अगर इनके क्लॉजों की अगर बात करें तो हमारे पास 1 और 2, ठीक है, आंसर बी जो है यहां पर सही हो जाएगा। कैसे होगा 1 और 2? सॉरी, सही बताना है हमने, सही सुमेलित। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह, तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह अगर हम देखें कौन सा है? विशाखापट्टनम ही है, प्राकृतिक बंदरगाह है, यही आपको पता है। इसी के पास में क्या है हमारे पास? डॉल्फिन नोज। ठीक है, डॉल्फिन नोज जो है हमारे पास वो इसी में ही है, विशाखापट्टनम में ही स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह भी है, प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह वो कौन सा है? कामराज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एन्नौर। ठीक, ये ध्यान रखना, सबसे निगमीकृत बंदरगाह यही है, एन्नौर। कामराज इसका नाम अब हो चुका है। मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए निर्मित बंदरगाह, तो उसके लिए हमने क्या बनाया था? कांडला नहीं बल्कि कौन सा बनाया था? न्यावाशोवा।
ठीक है, न्यावा शोवा बंदरगाह हमने बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, नवी मुंबई। ठीक, नवी मुंबई, इसके दबाव को कम करने के लिए मुंबई के लिए न्यावा शोवा यहां पर बनाया गया था। कांडला बंदरगाह की अगर बात करें तो कांडला बंदरगाह के बारे में आपको पता ही है, भारत का एकमात्र क्या है हमारे पास, ज्वारीय बंदरगाह है यही कांडला बंदरगाह। यहीं पर अगर देखें तो इसी को मुक्त व्यापार क्षेत्र भी क्या कर रखा है, घोषित किया हुआ है। मुक्त व्यापार क्षेत्र 1965 से इसको घोषित कर दिया गया था। ज्वारीय बंदरगाह भी है कांडला बंदरगाह। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह अगर देखें तो हमारे पास कौन सा, मुंबई। सबसे गहरा अगर हम देखें तो विशाखापट्टनम हो जाता है। वह रसायन की अगर बात करें, रसायन बंदरगाह, तो वो कौन सा, दाहेज बंदरगाह, गुजरात का यही, इसी को क्या कहते हैं हम, रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाता है। ध्यान रखना, यही पेट्रो रसायन का कारखाना, ये भी आया हुआ है, पेट्रो रसायन का जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है हमारे पास, गुजरात में ही है, ये ध्यान रखना। रसायनों से निपटने हेतु तो कोलकाता नहीं है, रसायनों से हमारे पास कौन सा हो जाता है, जैसा मैंने अभी बताया, कौन सा, दाहेज बंदरगाह। तो हमने बताना था, सही सुमेलित बताने थे, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 1 और 2 जो है इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सही सुमेलित है, तो 69 का आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ए, 69 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, सर्वाधिक जनघनत्व दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है हमारे पास कौन सा, आंध्र प्रदेश। ग्रामीण की अगर बात आएगी तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है यहां पर हो जाएगा। ठीक हो गया। वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 890 नहीं बल्कि 927 से घटकर कितना हो गया है, 918 यहां पर हो गया है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है अगर हम देखें तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मेघालय जो है हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहां पर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में वाले निम्न राज्यों का सही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, बी जो है यहां पर हो जाएगा। भूल जाता हूं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। यानी हमने क्या बताना था, इनका बढ़ता हुआ क्रम बताना था न्यूनतम जनसंख्या में। ठीक, तो बी यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सही सुमेलित की अगर हम बात करते हैं तो 71 का जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, बी। सही हमने बताना है तो भारत का उद्यान, ठीक है, वो किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, तो जैसे कोयला नगरी, अगर हम कोयला कहते हैं तो कहां पर, झारखंड की अगर हम बात करते हैं वहीं पर। ठीक है, तो कोयला नगरी किसको कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है। मलय का देश जो है अगर हम देखें वो सिक्किम को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक को कहा जाता है। कोयला नगरी अगर कहें तो धनबाद। और वहीं मसालों का बगीचा अगर हम कहें तो मसालों का बगीचा आंध्र प्रदेश ने, ये हम अभी भी पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले कि मसालों का बगीचा कौन सा है, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणीय राज्य हमारे पास है। 2-4 चीजें आपने यहां से याद रखनी है। अभी हम पूछ रहे हैं किसमें, नहरों में अगर पूछ रहे हैं तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं नलकूप की, ठीक, हम बात करते हैं कूप की, ठीक हो गया। तो नलकूपों की अगर हम बात करते हैं तो नलकूप में सबसे ज्यादा हमारे पास है यूपी, यानी नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई यूपी में होती है। कूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई जो है वो कहां पर होती है, मध्य प्रदेश में होती है। और अगर नहरों द्वारा कहें, नहर द्वारा या नहरों द्वारा वो कहां पर होती है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक, सर्वाधिक अगर कभी ऐसा आए प्रश्न कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जो सिंचित क्षेत्र है भारत में वो कौन सा है, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र, ठीक, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे पास यूपी हो जाएगा। और अगर प्रतिशत की बात करें कि प्रतिशत में कौन सा है, तो हमारे पास जो है पंजाब, शायद ऑप्शन ए में जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, पंजाब। तो भाई नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, नलकूपों के द्वारा भी हमारे पास कौन सा, उत्तर प्रदेश। वहीं बात करते हैं अगर कूपों के द्वारा, वो भी कौन सा, मध्य प्रदेश। और अगर केवल यह आए कि क्षेत्रफल में, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा, सबसे ज्यादा जो सिंचित होता है उत्तर प्रदेश। और अगर परसेंटेज की बात आएगी तो फिर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो पंजाब जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित नदियों का अपवाह बेसिन के आधार पर घटते क्रम में इनका बताइए। तो घटते क्रम की अगर बात करेंगे तो हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, 1, 2, 3, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और नर्मदा। ठीक है, इनके अपवाह बेसिनों के आधार पर देखें तो सी जो है हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। ठीक, तो हमारे पास सुमेलित की अगर चर्चा करें तो आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा सी, सुमेलित नहीं है तो हमने बताना है गलत, कौन सा, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक।
सबसे पहले ध्यान रखना, सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश हमारे पास मध्य प्रदेश में, ठीक है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक, अगर कोयला उत्पादक की अगर बात आएगी तो कोयला उत्पादक हमारे पास छत्तीसगढ़ है, लेकिन अगर भंडारण की बात आएगी, भंडारण, तो ध्यान रखना भंडारण हमारे पास कौन सा है, झारखंड में हो जाएगा सबसे ज्यादा भंडारण कोयला का, ठीक हो गया। गोंडवाना काल का हमारे पास है बिटुमिनस प्रकार का। और सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन अगर देखें तो हमारे पास सर्वाधिक मैग्नीज जो उत्पादन हो जाएगा, सर्वाधिक मैग्नीज जो उत्पादन है वो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, उड़ीसा नहीं बल्कि क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक जो है मध्य प्रदेश। लेकिन ध्यान रखना, जिन्होंने उड़ीसा में अगर गलत किया है तो वैसे उन्होंने सही सोचकर किया था। उड़ीसा में है भंडारण, ठीक, क्योंकि दो चीजें होती है खनिजों की, एक जगह पर भंडारण होता है सबसे ज्यादा, एक जगह जहां से हम उसको उत्पादन करते हैं, उसका खनन करते हैं। तो उड़ीसा, जैसे कोयला हमने कहा, भंडारण की अगर बात आएगी, अगर उत्पादन की आएगी तो छत्तीसगढ़, भंडारण आएगा तो झारखंड। वहीं मैग्नीज की बात आएगी तो सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश से, और अगर बात करेंगे कि भाई भंडारण इसका कहां पर सबसे ज्यादा है तो वो फिर कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक अभ्रक की बात करें तो अभ्रक में पहला ही स्थान है किसका है हमारे पास, आंध्र प्रदेश का ही यहां पर हो जाता है। लघु हिमालय हिमालय से किस द्वार से अलग होती है, तो इनको भी अगर हम देखें तो किसके माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग, यहां पर किसके, इसी से, ठीक है। एक ट्रस में अगर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है कौन सा, ट्रांस हिमालय, यानी पार का हिमालय। ट्रांस के बाद हमारे पास ब्रेथ हिमालय, ब्रेथ के बाद हमारे पास कौन सा, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद आता है हमारे पास शिवालिक क्षेत्र, और इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, उत्तर भारत का मैदान, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ट्रांस और बृहद की अगर बात करें तो ट्रांस और बृहद वाले क्षेत्र में अगर देखें तो हमारे पास ट्रांस और बृहद वाले क्षेत्र में कौन सा आता है हमारे पास, सबसे पहले आता है सच्चर जोन। हमारे पास कौन सा आता है, सच्चर जोन। ट्रांस और बृहत हिमालय के बीच में कौन सा डिवाइडेशन करती है, सच्चर जोन। बृहत और मध्य के बीच में हमारे पास आते हैं एमसीटी, ठीक, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कौन सी करती है, एमसीटी जो है यहां पर करती है, ठीक हो गया। फिर मध्य से शिवालिक के बीच में कौन सी करती है, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यहां पर एमबीटी करती है। और शिवालिक से उत्तर भारत को अलग करती है एचएफएफ, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड, ठीक है। तो ये जो है एचएफएफ, सबसे ऊपर ट्रांस बृहत में सच्चर, बृहत हिमालय में एमसीटी, मध्य हिमालय के बीच में एमबीटी, और शिवालिक और उत्तर भारत के बीच में हमारे पास कौन सा हो जाता है, एचएफएफ यहां पर हो जाती है। तो अभी हमें पूछा हुआ है कौन सा, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से, तो लघु यानी मध्य शिवालय हमारे पास एमबीटी हो जाएगा, मेन बाउंड्री फोल्ड, एमबीटी जो है यहां पर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए ठीक, चलिए अगले की अगर बात करते हैं 76, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है, ठीक, तो कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। आंसर की अगर बात करें तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं सही नहीं है, थोड़ा सा उसको देखते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। भारत में ज्यादातर लिग्नाइट प्रकार, भारत में हमारे पास सबसे ज्यादा लिग्नाइट प्रकार का कोयला नहीं है, हमारे पास किस प्रकार का कोयला है, बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। अगर कभी ऐसा आएगा तो कौन सा, गोंडवाना काल का, ठीक, गोंडवाना काल का कोयला सर्वाधिक हमारे पास है, और किस प्रकार का, बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे पास पाया जाता है। वहीं अगर देखें कोयले के अवसादी, तो कोयला अवसादी के शैलों के मध्य पाया जाता है। अवसादी चट्टाने या इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, परतदार चट्टाने भी कहा जाता है। कोयला यहीं पर ही मिलता है हमारे पास, और पेट्रोलियम ये भी किसमें, परतदार और अवसादी शैलों में ही मिलता है। आधुनिक ढंग से भारत में सर्वप्रथम कोयला रानीगंज में ही मिला था, बिल्कुल सही है। बिटुमिनस प्रकार के कोयले को क्या कहा जाता है, यहां पर कुकिंग कोयल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक हो गया। चलिए अगला, सुमेलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी जो है यहां पर आंसर हो जाएगा। ये बादामी क्रांति जो है बायोडीजल से नहीं है बल्कि किससे है, मसाला, ठीक है। यहां पर बादामी क्रांति किससे संबंधित है, इसी मसाले से, ठीक है। बायोडीजल की अगर बात करें कृष्ण क्रांति। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इनमें से हमने बताना है। तो पश्चिमी तट पर नहीं है तो वो हमारे पास एक ही है, कौन सा, एन्नौर, ठीक है। एन्नौर बंदरगाह हमारे पास कहां पर है, पूर्वी घाट पर स्थित है, और कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक। बाकी वो सारे, कांडला बंदरगाह अभी बता चुके हैं, न्यावासोवा भी वेस्टर्न में है, कोच्चि भी वेस्टर्न में है, केरल में। तो 1 2 3, ठीक, तो हमने बताना है पश्चिमी तट पर स्थित है 1 2 3, तो उस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी 1 2 3 जो है हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक। चलो वही बात करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बरेली अगर हम देखें तो यहाँ पर सी हो जाएगा। बरेली गंगा नदी के किनारे पे नहीं बल्कि कौन से किनारे पे स्थित है, राम गंगा के किनारे स्थित है। बाकी वो सही है, अयोध्या सरयू, सूरत ताप्ती, कुरनूल जो है हमारे पास कहाँ पर, तुंगभद्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और जब आंध्र बना था कुरनूल उस समय उसकी राजधानी हुआ करती थी, पहली बार जब बना था 1953 में। ठीक, चलिए अगला, भारत के किस जलप्रपात की चौड़ाई जो है सर्वाधिक यहाँ पर है। चलिए आंसर की अगर बात करते हैं तो चित्रकूट हो जाएगा। चित्रकूट की हमने कहा था कौन सी नदी है, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नदी जो है चित्रकूट में जलप्रपात बनाती है, यहाँ पर कर्नाटक। वहीं कुंचिकल की अभी बताया था, कुंचिकल जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर, वाराही नदी पर स्थित है, कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है, हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर जो है ये जोग जलप्रपात यहाँ पर बनाता है, शरावती नदी, ये भी कहाँ पर है, कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक हो गया। चलो वहीं अगर बात करते हैं हमारे पास निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर केवल डी, ठीक है, तेल औद्योगिक विकास मिशन हमारे पास हो जाएगा कब का, 1986 का। वहीं अगर बात करते हैं इनमें से कौन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत में प्रथम कृषि, चलिए आंसर अगर बात करते हैं तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। पहले देखते हैं भारत में जो कृषि प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है 1870 में नहीं बल्कि 1960 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, कहां पर, पंतनगर में। ठीक, पंतनगर में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, जेएल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ये ध्यान रखना। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सबसे पहले जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 66-67 में, वो हरित क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इसी कॉलेज से हुई थी, इसी विश्वविद्यालय से। और इसी विश्वविद्यालय में 1972 में किसको जोड़ा गया था, जीबी पंत के नाम को यहीं पर जोड़ा गया था 1972 में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में, ठीक है, कब, 1954 में इसको केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड बनाया गया था। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, ये कब का है, 1983 का है। तो तीनों इसमें गलत हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो है आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, आंसर जो है 4 यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले की अगर बात करते हैं हमारे पास, तो जादूगोड़ा की खान वो किस खनिज के लिए संबंधित है, तो जादूगोड़ा की अगर बात करें तो कौन से खनिज के लिए जादूगोड़ा, ठीक, जादूगोड़ा की जो खान है वो किसके लिए, यूरेनियम के लिए यहाँ पर इसे जादूगोड़ा यानी यूरेनियम, ठीक है। तो कहाँ पर हमारे पास जादूगोड़ा, ठीक है, किस चीज़ के लिए, झारखंड में, ठीक है, इसी चीज़ के लिए यहाँ पर संबंधित है, कौन सी, ये जादूगोड़ा की खान। चलिए अगला, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, लखनऊ में हमारे पास हो जाएगा। ठीक, वहीं हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद में कौन सा हमारे पास हो जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर हो जाएगा। कोलकाता की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता में कौन सा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अहमदाबाद की अगर बात करें तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक, वल्लभ भाई पटेल, तो ये अहमदाबाद में हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में हमारे पास कौन सा हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक हो गया। चलिए दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी। भारत की जनसंख्या इतिहास में किस दशक में 10 के विरुद्ध ऋणात्मक रही थी, तो ऋणात्मक केवल हमारे पास कहां पर रही थी, 1911 से 21 की जो जनगणना हमारे पास है। क्यों इसीलिए ऋणात्मक रही, इसीलिए 1921 के साल को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजक वर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से, 1921 जो है इसको जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला 85, इनमें से किस राज्य में जनसंख्या प्रतिशतता अगर उच्च है की अगर बात करें तो जनसंख्या प्रतिशतता सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास कहां पर हो जाती है, मिजोरम में। सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशतता यानी तो वो कहां पर है, मिजोरम में। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है कि अगर बात करते हैं यहाँ पर तो 86 का जो है आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 जो है कथन हमारे पास यहाँ पर सही है। कैसे हैं 2 और 3 सही, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत का 90% कोयला जो है धारवाड़ क्रम, ठीक है, तो हमारे पास सही बताने तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं बल्कि कौन सी, गोंडवाना, ठीक, अभी बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। और सबसे ज्यादा कोयला जो है कौन सा है, बिटुमिनस, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा है गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, आर्कियन चट्टानों का ही अपरदन से बनती हैं, ठीक है। और सबसे जैसे सोना चांदी जितने भी धात्विक खनिज हैं सब यहीं पर होते हैं धारवाड़ में, ठीक। और सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हम उसको बेचते हैं, निर्यात करते हैं, तो पैसा हमारे पास सबसे ज्यादा आता है। ठीक हो गया। फिर दंकन ट्रैप का निर्माण बेसाल्टिया चट्टानों से हुआ है। हमने कहा दंकन ट्रैप यानी दंकन का पठार, ठीक है, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, तेलंगाना महाराष्ट्र, ठीक है, तो इन कर्नाटक, तो जो ये बेसाल्टिया चट्टानें इन्हीं के अपरदन से
बेसाल चट्टानों के ही अपरदन से किस चीज का निर्माण, जब हमने पढ़ा था सह्याद्री, और सह्याद्री भी पश्चिमी घाट जो है, सह्याद्री भी केवल किसे कहते हैं हम लोग, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ठीक है, जो इसी में ही है, महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, महाराष्ट्र और तेलंगाना वाला, ठीक। तो यहीं पर इसी के अपरदन बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इन्हीं के अपरदन से किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का। कौन सी खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए। और इसी काली मिट्टी को किस नाम से, रेगुर मिट्टी के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। इसीलिए कपास में महाराष्ट्र का क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे अग्रणी राज्य भारत के हो जाते हैं। चलिए, अगर हम देखें तो यहां पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा नेपाल हिमालय का विस्तार। तो नेपाल ये हमारे पास नहीं बताना है, तो बी हो जाएगा। नेपाल हिमालय हमने पढ़ा था, तो नेपाल हिमालय तिस्ता से, दिहांग नहीं बल्कि काली से। सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास असम, सबसे पहले कौन सा हिमालय हमारे पास, सबसे पहले जो हिमालय आता है हमारे पास वो हो जाता है हमारे पास कौन सा, कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो हमारे पास कहाँ से शुरू हो जाते हैं ये, सिंधु से सतलज। फिर दूसरा आता है हमारे पास गढ़वाल और कुमाऊं, सतलज से काली। फिर आता है हमारे पास कौन सा, नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता, ठीक, कहाँ से, काली से तिस्ता, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बात कर रहा है नेपाल की, तो तिस्ता से दिहांग, ये तो किसकी बात कर रहा है, असम हिमालय की। जबकि नेपाल की अगर बात करें तो वो कहाँ से आता है हमारे पास, काली से तिस्ता तक होता है, इसको ध्यान रखना। बाकी सर्वाधिक विस्तार वाला हिमालय हमारे पास कौन सा है, नेपाल हिमालय ही है। कंचनजंगा जो स्थित है हमारे पास, जो चोटी कंचनजंगा सिक्किम में, वो किसका पार्ट है हमारे पास, नेपाल हिमालय का ही पार्ट होती है। चलो 88, निम्न में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले दामोदर नदी, दामोदर के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद महानदी, महानदी के बाद कौन सा, तुंगभद्रा नदी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। चलो, निम्न में से कौन सी एक भारत में स्थित मानव निर्मित झील नहीं है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, पेरियार झील। पेरियार झील कहाँ पर है, यहीं पर, पेरियार वन्य जीव भी है केरल में ही, और झील भी यहीं पर ही है केरल में। बाकी वो सारे के सारे, जैसे हमने कहा था जीवी पंत सागर, ठीक है, ये भी क्या है, मानव निर्मित एक झील है हमारे पास, अभी बताया था। कोडाई कनाल हमारे पास कहाँ पर है, तमिलनाडु में एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, कहाँ पर, पालनी हिल्स में। तो जो कृत्रिम झील नहीं है, मानव निर्मित मतलब हमने नहीं बनाई है, वो कौन सी है, पेरियार झील, ठीक। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो सही सुमेलित की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 90 का जो है आंसर हो जाएगा कौन सा, कपिल धारा, ठीक है। ये जो है कपिल धारा, आंसर सी हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है हमारे पास, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यहीं पर अमरकंटक की पहाड़ियों पर। चलो, निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सुमेलित नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले घाट प्रभा की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ओंकारेश्वर, ठीक। आंसर की अगर बात करेंगे तो ओंकारेश्वर हमारा आंसर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, कहाँ पर, नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना, ठीक, एमपी में, ठीक हो गया। चलो, 92 सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं की अगर बात करेंगे तो हमारे पास ये एक तरीके के उत्पादनों के बारे में कहा गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो डी है आंसर हो जाएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मधुमक्खी नहीं बल्कि किसके लिए संबंधित होता है, केंचुआ, ठीक, किससे संबंधित होता है, केंचुआ, जिन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केंचुआ को। और मधुमक्खी अगर हम बात करें तो वो कौन सा होता है हमारे पास, सेरीकल्चर, ठीक। मधुमक्खी के लिए कौन सा, सेरीकल्चर, और जबकि केंचुआ के लिए क्या होता है, वर्मी कल्चर, ये भी ध्यान रखना, ठीक। फिर अगला, निम्न में से एल्युमिनियम कंपनी तथा सहायक देश में से कौन सा यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो 93 का जो है आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, इडाल्को, ठीक है। ऑप्शन जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, इडाल्को यूएसए की नहीं है बल्कि ये कंपनी कहाँ पर है हमारे पास, कनाडा की एक कंपनी है जो एल्युमिनियम कंपनी तथा सहायक देश के रूप में यहाँ पर काम करती है, ठीक। चलिए अगला 94, निम्न में से कौन सा लोह इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय में मैंने पहले भी कहा था यहाँ पर कौन सा, बोकारो जो है हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। बोकारो, अभी मैंने वो टेबल आपको पूरी समझाई हुई है। बोकारो रूस की सहायता से लगाया गया था, झारखंड में है, और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। दूसरे की बात करेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अभी मैंने बताई है, वो टेबल हमने पूरी पढ़ी है। भिलाई हो गया, हमारे पास कौन सा हो गया, राउरकेला हो गया, और हमारे पास कौन सा, दुर्गापुर। ये तीनों किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जबकि बोकारो की अगर बात करेंगे तो
तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 95 की अगर बात करें, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो गणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष जो साक्षरता है, दो सबसे ज्यादा सीट्स जो भारतीय राज्य हैं हमारे पास, वो कौन से हो जाएंगे? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। 96 की अगर बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक दर्रा राजस्थान में स्थित है? ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? गोरांग घाट जो है यहाँ पर स्थित हो जाएगा इसी में। ठीक है, अगर राउत पांग साउ दर्रा की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं गोरन घाट की बात करें तो हमारा आंसर ही हो जाएगा राजस्थान। वहीं अगर बात करें रत्नागिरी तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ठीक, यहाँ पर ये अंबागढ़ और डोंगिया दर्रा जो है कहाँ पर है? सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम। जो सिक्किम में जो तिब्बत वाला एरिया है वहाँ पर है ये डोंकिया दर्रा। ठीक है, बाकी आंसर की बात करें तो गोरान घाट हो जाएगा राजस्थान में। चलिए 97, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई पुणे को सड़क तथा रेलवे मार्ग से जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? भोर घाट। ये सारे आपने पढ़े होंगे। हमारे पास कौन सा? ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट और हमारे पास कौन सा? सेनकोटा दर्रा। ठीक है, कहाँ पर है ये? सह्याद्री में है या पश्चिमी घाट की तरफ है जहाँ पर हमने इनको बना रखा है। चलिए 98, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? सूरत में यहाँ पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सहायक नदियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? गंगा और पेन गंगा। ठीक है, ये गंगा और पेन गंगा जो है यहाँ पर इसकी नहीं है, बल्कि गोदावरी की है सहायक नदियाँ। ठीक है, बाकी सारी नदियाँ वो सही सुमेलित हैं। चलिए आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न, तो अरावली तथा बिंद अंचल जो श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। इस मालवे के पठार को अगर देखें तो हमारे पास, अगर हम इस स्थिति को देखें, भारत की स्थिति को, तो हमारे पास ये सबसे पहले कौन से? अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे पास इस तरीके से होकी जाती है। यहीं से अरावली है, इसी में हमारे पास यहाँ पर कौन सी हो जाती है? विंध्याचल। इसी के नीचे हो जाती है सतपुड़ा, इसी के नीचे हो जाती है अजंता। ठीक हो गया। तो यहीं पर अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले जैसे ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो यहीं पर इन दोनों के बीच में यहीं पर स्थित है कौन सा? मालवा का पठार। ठीक, इसी के बीच में फिर इधर इस तरफ से आ जाएगा दक्कन का पठार। ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सी है? विंध्य की श्रृंखला है। यहीं पर इसके नीचे हमारे पास कौन सी आ जाती है? सतपुड़ा की। यहीं पर आ जाती है हमारे पास कौन सी? अजंता की। ठीक हो गया, अजंता। ठीक हो गया, कौन सी? अजंता। तो अजंता की पहाड़ियां हैं। यहीं पर ध्यान रखना सतपुड़ा। इसी बिंद और सतपुड़ा के बीच में हमारे पास कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी से। सतपुड़ा और अगर हम देखें अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी, जो भ्रंश घाटी में बहती हैं और किसका? ऐश्वरीज का निर्माण करती हैं। लेकिन हमें पठार पूछा हुआ है, तो अरावली श्रृंखला ये है हमारे पास, यहीं से विंध्याचल है, इधर जुड़ जाती है और बीच में ये कौन सा हमारे पास? मालवा का पठार जो है यहाँ पर होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लिए तो इतना ही। मिलेंगे आपसे नए किसी वीडियो के साथ, किसी टारगेट सेट्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। जिनका फिजिकल है थोड़ा बहुत फिजिकल भी करते रहिए, साथ साथ पढ़ते भी रहिए। और आपका जो उद्देश्य है, आपका जो ध्येय है, उससे ना भटकें और एक दिन अवश्य आपको आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।